बच्चों के लिए सबसे बेस्ट टॉनिक स्वर्ण प्राशन नाम तो आपने सुना ही होगा। वो हम तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन उसको तैयार करने के लिए हमें ब्रह्मी घृत की ज़रूरत होती है, जो कि मैं खुद का तैयार कर रहा हूँ। सो आज की वीडियो में मैं आपको ब्रह्मी घृत के बारे में बताऊंगा, कैसे इसे तैयार किया जाता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्रह्मी घृत पहले बताऊंगा कैसे तैयार करना, उसके बाद इसके बेनिफिट्स जो रहेंगे वो बताऊंगा। सबसे पहले हम ब्रह्मी ले लें, उसे अच्छे से धो लें पानी के साथ, और जितनी आप ब्रह्मी ले रहे हैं उससे 8 गुना पानी आप इसमें डाल दें। जैसे 1 किलो ब्रह्मी है तो 8 किलो पानी डाल के इसको 24 घंटों के लिए रख दें। फिर आपने उसके बाद इसे मंद मंद आग पर पकाना है। और पकाने के बाद जब आपका पानी 8 लीटर से 3-4 लीटर तक रह जाए तो फिर आपने इसको ब्रह्मी को अलग कर लेना है। पानी को आपने फिर से सुखा लेना। जब पानी 1 लीटर तक रह जाए तो इसको आपने अलग रख लेना है। दूसरी साइड पर ये हमारे पास कुछ जड़ी बूटी हैं। इसमें वच है, शंख पुष्पी है, कुट है और जटामंसी है। तो इन चारों को आपने हमाम दस्ते के ऊपर रख के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और इसको आपने अच्छे से रगड़ना है। जब ये आपका पूरा मुलायम अच्छे से हो जाए जैसे आटा होता है, तो इसको भी आपने अलग रख लेना है। अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई में देसी घी ले लें। A2 काऊ घी, यानी कि देसी गाय का देसी घी लेना है, प्योर 1 नंबर। इसमें जो आम गाय होती है उसको नहीं, उसका घी नहीं यूज़ करना। और इसमें हमने घी को थोड़ा गर्म कर लें और उसमें जो हमारा ब्रह्मी का क्वाथ है उसको डाल दें। और इसी में ही हमने जो हमारा कल्प तैयार किया था 4 चीज़ों जड़ी बूटियों का, उसको भी हमने इसके बीच ही डाल देना है और इसे अच्छी तरह मंद मंद आग पर पकाना है। जब इसमें से जो बुलबुले होते हैं, पड़ पड़ की आवाज़ आती है, वो आना बंद हो जाए, तो खाली हमारा मतलब घी घी रह जाए, जो पानी है ब्रह्मी वाला वो उड़ जाए, ब्रह्मी के सारे गुण घी में आ जाए, तब समझे कि हमारा जो ब्रह्मी घृत है वो रेडी है। तो लास्ट में हमने इसे फिल्टर कर लेना है, घी को अलग कर लेना है, और ये जो अपना ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहा है इसे अलग कर लेना है। ये किसी काम का नहीं है, इसको आप भैंसों में या किसी भी चीज़ में डाल सकते। सो ब्रह्मी घृत हमारा रेडी है। इसे आप किसी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख लें या चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टोर कर सकते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स है वो आप सुन लें। इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो माइंड पर होता है। माइंड की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे स्ट्रेस है, चाहे टेंशन रहती है, चाहे डिप्रेशन है, चाहे नींद नहीं अच्छे से आती, इंसोम्निया की समस्या है, वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करता है। और सबसे बड़ा जो इसका मेन काम है वो है मेमोरी एनहांसर पर। मतलब कि जिन बच्चों को या बड़ों को याददाश्त कमज़ोर है, कोई भी चीज़ वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको अच्छे से याद नहीं रहती, तो वहाँ पर ये 1 नंबर काम करती है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ यहाँ पर ही होता है। इसके साथ अगर किसी की कंसंट्रेशन पावर कम है, मतलब कि कोई भी उनको कोई चीज़ समझा रहा है, वो अच्छे से समझ नहीं पा रहे, उनका ध्यान कहीं और है, तो वहाँ पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। लर्निंग स्किल्स को ये बढ़ाता है, और कोई भी चीज़ को याद रखने में, लंबे समय के लिए याद रखने में, वहाँ पर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि जब ग्रोइंग एज होती है बच्चे की, 6, 8, 10 महीनों का जब बच्चा होता है तो उसका माइंड डेवलप हो रहा होता है। तो उस समय हम अगर बच्चों को ब्रह्मी घृत का सेवन करवाते हैं तो इसके लाजवाब नतीजे मिलते हैं। बच्चे की मेमोरी पावर काफ़ी बढ़िया हो जाती है और फिजिकली मेंटली दोनों तरह से वो फिट रहता है। तो इसकी जो डोजेज है बच्चों में, अगर बच्चा छोटा है, 2-4 महीनों का है, तो हम इसकी 8 से 10 बूंदे दे सकते हैं डायरेक्टली। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, 2-3 सालों का है, साल डेढ़ 2 सालों का है, तो इसकी हम 25 से 30 बूंदे दे सकते हैं। और अगर कोई अडल्ट व्यक्ति है, बड़ा है, तो वो भी इसे यूज़ कर सकता है। उसमें इसकी डोज 1 से 2 चम्मच रहेगी, यानी कि 5 से 10 ml। तो इसका सेवन जरूर करवाएं बच्चों को। और आगे चल के मैं स्वर्ण प्राशन जो अपना खुद का तैयार करूँगा उसकी वीडियो भी डालूंगा, उसमें इसका यूज़ होगा, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। धन्यवाद।